तो कैसा लगा हमारा घर? बहुत प्यारा। और मैं कैसा लगा? ये तो वक्त ही बताएगा। ये भी सही है। बहू, हमारी घर की औरतें सुबह सुबह उठती है तो उठ के नाश्ता खाना फटाफट बना लेना। एक मिनट माँ, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं घर में बीवी लाया हूँ, नौकरानी नहीं। बहू ये सभी करती है, इतने सालों से मैंने किया, अब ये करेगी। नहीं माँ, उसको जो मन होगा जब मन होगा वो करेगी। ये इसका भी घर है, ये अपने हिसाब से सारा काम कर लेगी। आप अपने नियम इस पे मत थोपो। वाह बेटा, पहले ही दिन से तू तो इसकी ही तरफदारी करने लगा। हाँ, अगर मैं नहीं करूंगा ना तो इस घर में कोई नहीं करेगा। अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। तू ना प्यार में अंधा हो चुका है। हाँ, हो चुका। और यही अंधापन अगर पापा आपके लिए दिखाते ना तो ये सारी बातें ना आपको अजीब नहीं लगती। समझ गई ना माँ? पति वही जिसके रहते पत्नी को जवाब ना देना पड़े, क्योंकि जवाब देने वाली बहुएं समाज में बदतमीज कहलाती है। माँ कहाँ हो? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आप सुनोगी तो आप भी दंग रह जाओगी। मेरा दोस्त भेजा है, ये रील बनाती है, इसके वीडियो वायरल हो गए हैं। क्या? ये तो अच्छी बात है ना। मेरी मुस्कान अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी अपने दम पर। मैं पूछता हूँ कौन सा खर्च घट गया था तुमको जो ये सब काम करने लगी? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बेटा एक बात हमेशा याद रखना, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। आज जहाँ मेरी मुस्कान है अपनी मेहनत से है, कोई खैरात में नहीं मिला है और ना ही कोई लंगर में मिला है। आज जहाँ भी मेरी मुस्कान है अपनी मेहनत से है, अपने दम से है, किसी से भीख नहीं मांग। मेरे दोस्त की बेबी हंसेगी माँ, समझो। बेटा इंसान का नेचर होता है, जब कोई आगे बढ़ता है ना बेटा तो कई लोग उसके पीछे टांग खींचने लग जाते हैं। अरे इतना ही दम है तुम्हारी दोस्त के बीवी में तो मेरी मुस्कान को पीछे करके दिखाए ना। बढ़िया कंटेंट क्रिएटर बनने वाली लोली बकलोली। ऐसे लोग ना बेटा बस दूसरों की इज्जत पे कीचड़ फेंकना जानते हैं। उनकी डीएनए में ही ऐसा होता है। उन्हें मिर्ची लगती है कि कैसे मुस्कान आगे बढ़ रही है। कह देना उसे, क्रिएटर हो तो मुस्कान से आगे बढ़ के दिखाओ लोली। वो सोशल मीडिया पर काम नहीं करती है। करती नहीं है बेटा, या उसे करने ही नहीं आता है, इसीलिए तुम्हारी बीवी से जलती है कि मुस्कान आगे कैसे बढ़ रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो करे ना काम। सोशल मीडिया किसी के बाप के बपौती नहीं है। सुनिए, आपके दोस्तों के लिए खाना बना दूं क्या? हाँ, तो इसमें पूछने वाली बात क्या है? मेरे दोस्त आए हैं तो खाना खाकर ही जाएंगे ना। अब यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही है? जा जाकर खाना बनाना। भाई ये तू अपनी बीवी से किस तरह से बात कर रहा है? अरे तुम लोग नहीं समझोगे, ये औरतें ना इसी लायक हैं। इनको दबा कर रखना पड़ता है, सिर पर चढ़ाओगे तो बाद में पछताओगे। क्यों, खाना बना कि नहीं? अभी तक बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। खाना बन गया, पर मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या है? जल्दी बोलो। आप मुझे डांट लो, मुझ पर गुस्सा कर लो, अगर गलती लगे तो मार भी लेना, लेकिन प्लीज सबके सामने मेरी बेइज्जती मत किया करो। एक पत्नी बस इतना चाहती है कि उसका पति उसकी इज्जत करे, क्योंकि अगर उसका पति ही उसकी इज्जत नहीं करेगा तो उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। और हाँ, चुपचाप मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, घर संभालती हूँ, आपका इंतजार करती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे डर है या मैं कुछ बोल नहीं सकती, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार में अगर इज्जत ना हो ना तो वो रिश्ता अंदर से धीरे धीरे मरने लगता है। और हाँ, औरत को दबा कर नहीं समझ कर रखा जाता है, क्योंकि जो रिश्ते डर से चलते हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिकते। अरे क्या हुआ बहू? अरे तू इतना उदास क्यों है? तू तो अपने मायके गई थी ना? नहीं मम्मी जी, मैं कहाँ उदास हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तेरे चेहरे से लग रहा है तू बहुत उदास है। मम्मी जी, मैं इतनी खुशी खुशी अपने मायके जाती हूँ, पर मेरे मायके जाते ही मेरी भाभी अपने मायके चली जाती है, या तो फिर अपने बच्चों को एक कमरे में बंद कर देती है। मैं अपनी भाभी के लिए इतना कुछ करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो लोग मुझसे कभी खुश ही नहीं होते। बहू एक बात बोलूं, हम अपनी जिंदगी यहाँ जीने आए हैं खुशी खुशी, ना कि और किसी को खुश करने के लिए। तू भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीना। तू क्यों किसी के खुश करने के चक्कर में जोकर बनी घूम रही है? सही कह रहे हो माँ जी आप।